अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से खैर वफीस होंगे। अच्छा, आज जो है ना मैथ की हम 2.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इसमें आज जो है ना हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो दोस्तों, दिए गए नंबर को a ज़रब 10 की पावर n की शक्ल में आपने लिखना है। ये जो आपके पास a है ना स्टूडेंट्स, ये छोटा होगा 10 से और बड़ा या बराबर होगा 1 के, और जो n है आपके पास ये इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब 0 होगा, प्लस का 1 माइनस का 1 या प्लस का 2 माइनस का 2 एंड सो ऑन जो है ना ये आपके पास नंबर चलते ही जाएंगे। तो चलें एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। डेफिनेशन 2.1 में हमने क्या करना है, हमने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डरनी नोटेशन में लिखना है, ठीक है, आम तरकीब में लिखना है, और ऑर्डरनी नोटेशन को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। तो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, उसको हमने a ज़रब 10 की पावर n की शक्ल में लिखना है। हमारे पास जो नंबर a होगा ना ये 10 से छोटा होगा और 1 से बड़ा या बराबर होगा, और जो आपके पास n नंबर होगा ना ये होगा इंटीजर, मतलब 0 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये इसी तरह नंबर होंगे। तो चले स्टूडेंट्स, अब ज़रा हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, तो हम मज़ीद जो है ना इन सवालों की हमें डेफिनेशन की ना मज़ीद समझ आ जाएगी। तो 2.1 का जो सवाल नंबर 1 है, इसका हम जुज़ नंबर 1 देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जुज़ नंबर जो 1 है, इसमें क्वेश्चन हमारे पास है 2 के आगे हमारे पास 6 ज़ीरो है, और राइट, यस। अब स्टूडेंट्स, अब देखें कि ये 20 लाख नंबर दिया हुआ है, इसमें डेसिमल पॉइंट कहीं भी नहीं है। तो आप अच्छे से याद रख लेंगे, जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ उसमें डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने डेसिमल पॉइंट को उठा के पहले नंबर के बाद लाना है। मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट इधर है, इसको हम 2 के आगे लिखेंगे। तो मतलब 2 के आगे लिखने का मतलब क्या है कि आगे डेसिमल पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, 10 की पावर लगा देंगे। अगर आपके पास आगे 0 ही आ रहे हैं, आप डेसिमल पॉइंट को 0 के पीछे ला रहे हैं, तो फिर आपको 0 को और डेसिमल पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 10 की पावर जो है ना, जितने हिस्सों को हमने क्या किया है, जंप किया है डेसिमल पॉइंट को, तो उतने हम क्या लगा देंगे, 10 की पावर लगा देंगे। तो हमने 6 0 को किया है, तो हम 2 ज़रब 10 की पावर 6 लगा देंगे स्टूडेंट्स। तो सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट है 48,900। तो 48900 है इसका। इसमें भी डेसिमल पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ, तो ज़ाहिर बात इसमें डेसिमल पॉइंट लास्ट में होगा। तो ये जो लास्ट में डेसिमल पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपने इसको कहाँ लेके जाना है, पहले नंबर के आगे, मतलब 4 के आगे लेके जाएंगे आप। तो 4.89 ज़रब 10 की पावर हम क्या लगाएंगे, हमने कितने डिजिट को जंप किया देखें, 8 9 और 220 00 को, तो मतलब 4 डिजिट को हम जंप करके पीछे आ रहे हैं। तो जब 4 आप डिजिट को जंप करके आएंगे स्टूडेंट्स, तो आप 10 की पावर 4 लगाएंगे, और राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है, जुज़ नंबर इसका हम 3 देखते हैं। जुज़ नंबर 3 हमारे पास है 0.0042। अच्छा स्टूडेंट, देखें इसमें डेसिमल पॉइंट जो है ना आपके पास इधर है, आपने कहाँ लेके आना है, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के आगे। तो पहला नॉन नंबर 0 जो है आपके पास है वो स्टूडेंट 4 है, मतलब 4 के आगे आपने लेके आना है। तो मैं 4.2 कर दिया। अब 10 की पावर स्टूडेंट्स क्या लगाऊंगा, अब देखें आपके पास कितने नंबर आप जो जिनको जंप करके 100 को 4 को, मतलब 3 नंबर को। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब आप लेफ़्ट से राइट जंप करेंगे ना, तो आप 10 की पावर जो है ना माइनस में लगाएंगे। मैंने 3 नंबर को जंप किया, तो मैं 10 की -3 लगाऊंगा स्टूडेंट्स, और राइट। अच्छा, आगे हमारे पास है जुज़ नंबर 4 है 2 पॉइंट क्या कहते हैं 1 का। तो इसमें 0 पॉइंट और आपके पास 6 0 आया हुआ है स्टूडेंट्स, और फिर 9 आया हुआ है। तो अब देखें पॉइंट इधर दिया हुआ है, आपको पहले ही पता चल चुका है। इस पॉइंट को आप जंप करेंगे 9 के आगे, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 9 ज़रब 10 की पावर। अब मुझे बताएं पीछे 0 कितने, 6, और एक आपके पास नंबर आ गया जो नॉन 0 है, तो उसके आगे आपने जंप किया है, तो मतलब 7 इनसे हो गए टोटल। तो आप लगाएंगे स्टूडेंट्स को 9 ज़रब 10 की पावर 7 लगाएंगे। तो 7 आपने लगा दिए, लेकिन आपने ये भी याद रखना है, जब आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे ना, फिर हम माइनस में पावर लगाएंगे, मतलब 7 नहीं लगाएंगे, आप 10 की पावर -7 लगाएंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना हमारे पास, वो है
73 और ज़रब 10 की पावर जो है ना हमारे पास वो स्टूडेंट्स 3 है। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है कहाँ है, नहीं दिया हुआ इस नंबर में, तो ज़ाहिर बात कहाँ होगा, 3 के आगे होगा। ठीक है, तो ये 3 के आगे जो डेसिमल पॉइंट इसको आप 7 के आगे लेके आओगे, क्योंकि अपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के आगे लाना होता है ना, तो मतलब इधर 7.3 ज़रब 10 की पावर इधर से क्या आ जाएगा, ज़ाहिर बात आप एक नंबर को क्या करें, जंप करें 10 की पावर 1 आएगा। ये जो 10 की पावर 3 है ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब एक बात और आप याद रख लें, अपने पीछे रूल पढ़ा होगा कि जब दो नंबर एक जैसे हों, ये भी 10 है ये भी 10 है, मतलब ये दोनों 10 ही है ना, तो आप इनमें से एक 10 को लोगे, इनकी पावर को प्लस करोगे, एक पावर इधर है, 3 पावर इधर, 3 और एक क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगी। तो अपने याद रखना है जब एक जैसे नंबर आए उनमें से आपने एक नंबर लेना है, पावरों को प्लस करना, 3 और एक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया जी, 5 हो गया। तो अब हम जुज़ नंबर जो है वो 6 देखते हैं। तो 6 हमारे पास है स्टूडेंट्स 0.65 और ज़रब 10 की पावर हमारे पास है 2। तो अब देखिए डेसिमल पॉइंट इधर 6 के पीछे है, तो आपको पता है आपको कहाँ लेके आना है, ये ज़ाहिरी बात है 6 के आगे लाना है। तो हम इसको ले आएंगे 6.5 और ज़रब 10 की पावर आपके पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आप पीछे लेफ़्ट टू राइट आ रहे हो ना, तो इधर क्या आएगी -1 आएगी, और ये जो 10 की पावर 2 आपके पास ऐसी ही आ जाएगी। तो अब एक बात आपने और याद रखी हुई है, जब नंबर बेटा सेम आएँ तो आप क्या करेंगे, आप पावरों को करेंगे प्लस। तो आप बताएं 2 में से 1 माइनस हुआ, बाकी क्या बचेगा 1, तो पावर 1 आपने लिखनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आप लिख लें, इट्स ओके, ना भी लिखें तो देन इट्स आल्सो ओके। तो इसके साथ जो है हमारे पास जुज़ नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में हमने ना लिखना सीख लिया। 2.1 का जुज़ 1 क्लियर हो गया, क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 2 का पहला जुज़ हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास है 8.04 ज़रब 10 की पावर हमारे पास है 2 है ये। अब देखें स्टूडेंट्स, जैसे आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखा था, अब वैसे हम इसको रिवर्स करेंगे। अब देखें 10 की पावर 2 है, तो मतलब डेसिमल पॉइंट को आपने कहाँ जंप करवाना है स्टूडेंट्स, आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट जंप करवाना है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जंप करवाना आपने, याद रखना। अगर माइनस आएगा तो आप जो है ना आप लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट जंप कराएंगे। अगर आपके पास पॉजिटिव पावर आती है, 10 की पावर 2 है, तो मुझे पॉइंट को 2 इंच से आगे जंप करवाना है। तो इसका मतलब 8.804 जो है ना आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो पॉइंट को उठा के कहाँ जंप करवा दिया है, 4 के आगे। तो आगे आप इशारिया लिखें या ना लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 है, और वो हमारे पास है 3 ज़रब 10 की 5, 3 ज़रब 10 की 5। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 10 की पावर आ रहा 5, तो मतलब 0 को हमने ना 5 डिजिट जो है ना लेफ़्ट टू राइट मूव करवाना है। तो 3 में डेसिमल पॉइंट ज़ाहिर बात है वो लास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको मूव कराने के लिए आगे हम कितने ज़ीरो लगा देंगे, 5 ज़ीरो प्लस कर देंगे, 1 2 3 4 5। अब मैंने इधर 5 ज़ीरो लगा दिए हैं, डेसिमल पॉइंट मैंने नहीं लिखा, तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ होगा, अब वो लास्ट में होगा ना स्टूडेंट्स। तो इसको लास्ट में लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास ये आंसर आ जाएगा, 3 के आगे आपने 5 ज़ीरो लगाने हैं। तो मतलब अगर नंबर दिया हुआ है, 10 की पावर दी हुई है, तो डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, तो आपने क्या करना है, जस्ट 0 पुट कर देने हैं, आपने लेफ़्ट टू राइट पुट कर देने हैं। तो आगे हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर है, जुज़ नंबर हमारे पास 3 है। इसका जुज़ नंबर जो हमारे पास 3 है 1.5 ज़रब 10 की पावर -2 है। अब स्टूडेंट्स देखिए -2 आ गया, अब आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को पीछे को जंप करना है आपने। ठीक है, और राइट, तो एक तो मेरे पास 5 आ गया ऐसे ही, एक डेसिमल पॉइंट मैंने पीछे जंप करवाया तो 1 आ गया ऐसे ही, लेकिन वो तो एक जंप हुआ, तो एक अभी भी बाकी है, तो उस एक को फिल करने के आप पीछे एक 0 लगा देंगे और पीछे लगा देंगे डेसिमल पॉइंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स देखें 10 की -2 है, इसका मतलब आपने जो डेसिमल पॉइंट है ना उसको 2 पोजीशन आपने बैक जंप करना है। तो एक पोजीशन में तो 1 आ जाएगा, और 2 पोजीशन पूरी करने फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक 0 आप अपने पास से पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जुज़ नंबर जो हम 4 देखते हैं, इसका हमारे पास जुज़ नंबर 4 है 1.77 ज़रब 10 की पावर मेरे पास है 7।
तो अब देखें स्टूडेंट्स, प्लस में आ गई पावर 7 आई हुई है, तो इसका मतलब मैंने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को ना 5 पोजीशन आगे मूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 पोजीशन तो आपकी ये 777 की आगे, पॉइंट इधर आ गया, तो बाकी कितना बचा, अगर 2 पॉइंट आपने मूव करवा दिया आगे तो बाकी 5 बचा। तो इसका मतलब 5 क्या लगा दें आप, अब आगे कोई नंबर ही नहीं है, 5 आप क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, आप जो है ना वो 0 लगा देंगे, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी ऑर्डरली नोटेशन हो जाएगी। और राइट, तो आगे हमारे पास जुज़ नंबर जो है वो 5 है, हम उसको देखते हैं। तो जी जुज़ नंबर 5 जो हमारे पास है वो 5.5 है और ज़रब 10 की पावर -6 है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए -6 है, तो इसका मतलब आपको डेसिमल पॉइंट को बैक जंप करवाना है। तो मतलब एक जंप तो ये 5 का हो जाएगा, चलें हम इसको लिख लेते हैं 55, एक जंप हो गया ना इसमें। अब वो बाकी 5 फिर भी बच रहा है, 5 बच रहा है, तो मतलब 5 आप क्या लगा देंगे पीछे को, 0 लगा देंगे, ये 3 4 और ये 5 हो गया आपके पास, 3 और 0 पीछे 0 पॉइंट लगा के ये आप पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। ध्यान दें, देखिए ये 10 की -6 है, तो एक आपका जो है डेसिमल पॉइंट ये 5 का हो गया, पीछे 5 जो है ना आपको पता -6 आए, तो आप डेसिमल पॉइंट को आप 6 प्लेसेस जो है ना वो बैक मूव करेंगे। तो एक तो 5 ऐड हो गया, बाकी आपके पास फिर भी 5 बच रहा है, तो अपने पीछे 5 0 लगा देने और पीछे 0 लगा देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आम नोटेशन में क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं जी जुज़ नंबर 6 देखते हैं। तो जुज़ नंबर जो 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास है 4 × 10⁻⁵ और 4 ज़रब 10 की -5 है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमने डेसिमल पॉइंट को 5 पोजीशन बैक मूव करना है, मतलब अभी आपका डेसिमल पॉइंट 4 के आगे है, उसको कितना मूव करना हमने बैक, 5 पोजीशन, मतलब एक 4 हो गया, एक तो 4 हो गया, बाकी कितनी पोजीशन बची, 4 के पीछे पॉइंट आ गया, बाकी 4 बच गई। तो 4 पोजीशन फिल करने के लिए पीछे नंबर तो है नहीं, हम अपने पास से क्या ऐड कर देंगे, 4 जो है ना वो 0 ऐड कर देंगे, पीछे आप लगा देंगे 0 पॉइंट और 4 0 और देन आप क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। इसके साथ हमारा जो जुज़ नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 3 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्टूडेंट्स, उसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है और वो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो है 3 ज़रब 10 की पावर क्या कहते हैं 8 है। तो इसको 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड। तो आपने ना इसे आम नोटेशन में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट आपका 3 के आगे है, ठीक है। आम नोटेशन में लिखने के लिए आपको पता है, आपको डेसिमल पॉइंट को 8 पोजीशन जो है ना वो आगे को मूव करना है। तो 8 पोजीशन आगे मूव करने के नंबर हमारे पास कोई भी नहीं है, तो आप याद रख लें कि जब भी प्लस में पावर आएगी वो 8 आए, 7 आए, 5 आए और एक ही नंबर दिया हो, तो आप कैसे कवर करेंगे, आप जस्ट जो है ना 8 0 आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, 3 और 2 5 6 7 और 8, तो 3 6 हाँ 8 पूरे हो गए हमारे पास। तो मीटर पर क्या लिख देंगे आप, इसको सेकंड लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स याद रख लें, जब भी आपके पास क्या हो, एक डिजिट दिया हो और 10 की पावर प्लस में दी हो, जितनी प्लस में पावर दी होगी ना उतने आपने उसके आगे क्या लगा देने हैं, 0 लगा देने, ये आपके पास क्या हो जाएगी, आम नोटेशन हो जाएगी। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है ना हमें अर्थ का सरकमफिरेंस दिया हुआ है क्वार्टर से, वो हमारे पास क्या है 400,075,000 ये दिया हुआ है। तो ये मीटर में है और ये ना आम नोटेशन में है। तो आपने ना इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको पता है कि आपको 0 को ना फर्स्ट डिजिट के आगे लाना होता है। तो जिसमें आप जिस नंबर में आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ज़ाहिर बात है वो लास्ट में है। तो लास्ट से स्टूडेंट्स आपको कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जो है ना नेगेटिव नॉन ज़ीरो नंबर उसके आगे लेके जाना है। तो इसका मतलब मैं लगाऊंगा 4.0075 और ज़रब 10 की पावर, मुझे बताया मैंने कितने डिजिट मूव करवाए हैं, 3 ये 0 हो गए और ये 2 5 और 2 7, मतलब ये 10 की पावर 7 मेरे पास क्या आ गया, मीटर्स आ गया। तो ये आपके पास क्या होगी जी, साइंटिफिक नोटेशन होगी, ऑर्डरली नोटेशन की। आगे हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। मार्स का जो डायामीटर है ना वो हमारे पास है 6.779
और ज़रब 10 की पावर 2 किलोमीटर है। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये किलोमीटर है। हमने इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में हमें नंबर दिया हुआ है, मार्स का जो डायामीटर में दिया हुआ है, तो हमने इसको आम नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट्स 10 की पावर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब आपको डेसिमल पॉइंट को इस सिमत में मूव करवाना है, मतलब आगे को मूव कराना, 2 डिजिट आगे मूव करने हैं आपने। तो ये 6 है, तो मतलब कहाँ चला जाएगा, एक डेसिमल पॉइंट 7 हो गया, डिजिट 7 हो गया, और एक आपके पास क्या हो गया, 7 हो गया अगेन। तो मतलब 677 पॉइंट आपके पास इधर आ जाएगा, और ये किलोमीटर ऐसे आ जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आम नोटेशन होगी। तो जब भी 10 की पावर 2 आएगी, आप अपने डेसिमल पॉइंट को जो है वो 2 नंबर आगे मूव करेंगे, 2 पोजीशन आगे मूव करेंगे। तो इसका मतलब मैं कहाँ लेके जाऊँगा अपने नंबर को ना, मैं 2 पोजीशन आगे। तो आगे हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डायामीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है इज़ अबाउट, मतलब जो ज़मीन का डायामीटर है ना, वो क्या दिया हुआ है, डायामीटर में ज़मीन का दिया हुआ है 1.2756 और ज़रब 10 की पावर 4 किलोमीटर में डायामीटर दिया हुआ स्टूडेंट्स। अब इसको जो है ना हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब आम तरकीब में लिखना है। तो 10 की पावर 4 आ रहा है, तो मतलब इस डेसिमल पॉइंट को आप 4 पोजीशन आगे मूव करेंगे। तो एक ये 2 हो गया, और राइट 7 हो गया 2, 5 3 और 6 4, और किलोमीटर आपके पास स्टूडेंट्स ऐसे ही आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, देखें 10 की पावर 4 आ रहा है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट को आपने 4 पॉइंट आगे मूव करना है। तो मतलब 6 के आगे जाएंगे, तो जब 6 के आगे डेसिमल पॉइंट आप ले जाएंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब यही आपका जो है आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको साइंटिफिक नोटेशन की और स्टैंडर्ड नोटेशन की समझ आ गई होगी। तो आप प्लीज़ अगर आपको समझ आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मज़ीद लेक्चर आप पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, थॉमस कैलकुलस के, मज़ीद हायर लेवल की जो मैथमेटिक्स है उसके अगर आप लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।